स्मृति ईरानी जी, आपको चूड़ियों का याद ताजा होगा। ये चूड़ियां फिर लाया हूं। ये चूड़ियां आज देश के प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को पहन लेना चाहिए। और ये तो कुत्ते से भी गए गुजरे हैं भैया। जो कुत्ता रोटी खाता है, अपने मालिक के सामने में वफादारी करता है, अजनबी आदमी पर भौं भौं करता है और पूंछ हिलाता है, ये भाजपा आरएसएस के नेता, ये तो कुत्ते से भी गए गुजरे हैं। कम से कम कुत्ते से तो सीखा होता। सवाल उठता है पत्रकार महोदय, ये वही कौम के लोग हैं जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था 121 लोगों को फांसी हुई थी, 93 लोग इसी समुदाय से थे। 2600 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई थी, उसमें 121 लोग इनके समुदाय से थे। जब हिंदू धर्म खतरे में था तो इन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की, अपने शीशों की कुर्बानी दी, अपने बच्चों को कुर्बानी दी। ये वही धर्म के लोग हैं। जब गुरु नानक जी ने लंगर शुरू किया था, आज पूरे देश में लंगर की सेवा है। वहां नहीं पूछा जाता है कि आप किस जाति धर्म के हैं, किस भाषा और प्रांत के हैं, कहां के रहने वाले हैं। आप जब जोरा घर में जाओगे जोरा रखने, लंगर चखने के लिए, तो आपके जोरे में पॉलिश करके मिलता है। मानवता की मिसाल कायम की थी। आज भाजपा आरएसएस के नेता अनर्गल बयान देते हैं, चाहे वो रंडवा मनोहर लाल खट्टर हो या दो कौरी का मनोज तिवारी। ही हौस रही रिंकिया के पापा, जब 5 रुपया के अंडा के लिए बिग बॉस में छीछा लेदर कर दिया। जो दिल्ली में महिला शिक्षिका ने गाना के लिए बोला, अरे नाचने गाने वाले को गाने के लिए नहीं बोलेगा तो क्या बैरिस्टरी करने के लिए बोलेगा? आप डॉक्टर हो, दवाई लिखोगे? तो महिला का अपमान किया। जब सासाराम की महिला का पति गुजर गया अनप्लान्ड लॉकडाउन में, वो घर जाना चाह रही थी, मनोज तिवारी कहाँ था? ये सवाल उठता है ना। आप क्यों ला रहे काला कानून? 103 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बैरिस्टरी छोड़कर बिहार के चंपारण आए, वहां से उन्होंने आंदोलन किया। पूरा देश एक साथ था, गोरे अंग्रेजों को 7 समुंदर पार खदेड़ दिया गया। और ये राइट सीक्रेट सर्विस वालों को किसने अधिकार दे दिया भाई? मुसलमान आंदोलन करे तो पाकिस्तानी। आपने अनुराग ठाकुर का बयान सुना होगा कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। जब यही मौलाना बीजेपी में चले गए तो इनके जीजा फूफा हो गए। जब वहां महिलाएं बैठ रही थी तो बाजारू थी, जब वहां चली गई तो इनकी बहन हो गई। आपने फारूक अब्दुल्ला को भी देखा होगा, जब बीजेपी में वाजपेयी सरकार में थे तो देशभक्त हो गए, महबूबा से राखी बंधाते थे, बाद में देशद्रोही हो गया। तो ये सर्टिफिकेट बांटने का काम आपका नहीं है, आप सावरकर के लोग हैं। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, सेलुलर जेल में 80,000 स्वतंत्रता सेनानी बंद थे, उसमें अकेला सावरकर ही ऐसा था जो 60 रुपया महीना गोरे अंग्रेजों से दलाली लेता था, माफी मांगा था। तो गोरे अंग्रेज का जीजा फूफा लगता था जो 60 रुपया महीना देता था। ये भगत सिंह के कौम के लोग हैं, जिसके खिलाफ सूर्य नारायण ने वकालत की थी और जिसके खिलाफ हिंदू महासभा के सरसादी लाले में झूठी गवाही दी, जिसके कारण भगत सिंह को फांसी हुई। आज भी उसका मवाना मेरठ के साइड में चीनी मिल वगैरह है, जाके देखिए, इतिहास गवाह है। आप कल भी गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर थे, आज भी विदेशी शक्तियों के हाथ में खेल रहे। ये हक आपको नहीं दिया कि हमारे ही देश के लोगों को आप अलग अलग तरह से नक्सली कहिए। छात्र आंदोलन करे तो नक्सली हो गया, मुसलमान करे तो पाकिस्तानी हो गया, पंजाबी किसान आए तो खालिस्तानी हो गया, माने आप ही देशभक्त हो गए। एक बात बताइए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार में जाते हैं, कहते 300 आतंकी बिहार में घुस जाएगा। इनका नित्यानंद राय कहता है आतंकी बिहार में घुस, माने सब कुछ आप ही को पता है। आपने जिन देश के अन्नदाता किसान भाई के लिए इतने बड़े बड़े बुलडोजर लगा दिए, बड़े बड़े कटीले तार हैं, वाटर कैनन के फव्वारे छोड़ रहे, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे, इतना अगर गलवान में व्यवस्था किया होता, पुलवामा में किया होता, तो आज पुलवामा की घटना होती, चाइना अंदर घुसता। ये सवाल पूछता है। हमने इस कौम को देखा है, इनकी धैर्य को देखा है, इनकी देशभक्ति को देखा है। इन पर सवाल उठाना अपने मुंह पर चप्पल जूते मारने के बरोबर बात है। डीएसपी देवेंद्र सिंह जो पुलवामा में पदस्थापित था, जब वो कहते थे प्रधानमंत्री नोटबंदी से भाइयों बहनों मित्रों 4-4 पुस्तकों की कमर टूट गई, देश की 10 पुस्तकों की कमर आपने तोड़ दी, आतंकवादियों के हौसले बुलंद थे। इन्होंने तो डीएसपी देवेंद्र सिंह के पक्ष में रैली नहीं निकाली, आप रैली निकालते हो कठुआ में। सवाल उठता है ना, जो डीएसपी देवेंद्र सिंह नोटबंदी के बाद दिल्ली चुनाव से पहले आतंकवादी ला रहा था, उस पर एनआईए चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं की? इसका मतलब पूरी की पूरी स्क्रिप्ट
जांच। एक बात बताइए, सैटेलाइट ये बता देता है कि पंजाब के खेत में, हरियाणा के खेत में पराली जलता है तो वो धुआं यहाँ से वहाँ उठ के आता है। और सैटेलाइट ये नहीं बताता है कि पुलवामा में कब आ गया आतंकवादी, वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो RDX था। सैटेलाइट ये नहीं बताता है कि गलवान में कब चाइना घुस रहा है। ये सब बरगलाने की बात है। अब निश्चित तौर पर हम इस समाज के मुरीद हैं और इनको नमन करते हैं। ये उनकी उम्र देखिए, घर में आराम करने की थी, इनकी उम्र यहाँ आने की नहीं थी। आप इनकी उम्र देखिए, इनकी उम्र ये आराम को हराम समझा। जब देश में ईस्ट इंडिया पार्ट 2 के लोग, गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर, ये चड्ढी वाले फिर से देश को गुलाम बनाने की ओर जा रहे हैं। इन्होंने अपने घर की खुशी, चैन, सुख सब छोड़कर सड़कों पर आए। क्यों आए? कि देश को बचाना है। इनका खून, इनके में शरीर में जो खून है वो भगत सिंह का खून है, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह जी का खून है, गुरु तेग बहादुर जी का खून है। इनके खून में सावरकर का खून नहीं है। इनके खून में नाथूराम गोडसे, देश का जो पहला आतंकवादी था, उसका खून नहीं है। ये वही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि किसान ईश्वर के सहायक होते हैं, राजा अपने राज्य का पालक होता है। ये देश के अन्नदाता किसान तो पूरी मानवता के पालनहार हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। रामायण के दोहे पढ़ते हैं, क्या फायदा भैया? जुट्ठों के आप लड़ा रहे, भगवा वस्त्र पहनकर कालनेमी राक्षस की तरह, रावण की तरह है। हिंदू धर्म में कहाँ लिखा हुआ है? हिंदू धर्म की रक्षा किसने की? आपको भी पता होगा, इन्हीं लोगों ने तो की थी। गुरुजी वो अगर शीश के नहीं दान करते, अपने गुरु गोविंद सिंह जी अपने बच्चों की कुर्बानी नहीं देते, तो आज हिंदू धर्म बचता क्या? तो कैसे हिंदू धर्म के ठेकेदार हो सकते हैं? ये रामायण के दोहे पढ़ते हैं, मन की बात में कहते हैं, कहते हैं 100 दिन में अच्छे दिन नहीं आए तो सूली पर लटका देना। कह रहे थे काला धन, काला धन, काला धन का पर्चा का नेहरू फाड़ दिया ऊपर से। नेहरू जी कहते हर बात में कांग्रेस पर लगा रहे। कांग्रेस के कथावाचक हैं आप। आपको देश ने लीडर चुना है, आप डीलर बने हुए हैं, देश देख रहा है। जब आप एक बात बताइए, 30 दिसंबर को पहला कोरोना का केस आया, 31 दिसंबर को WHO ने कहा, तो आप क्यों दिल्ली चुनाव में व्यस्त थे भाई? आपका तरीपार गृह मंत्री पर्चा बांट रहा था, आप रैलियां कर रहे थे। कोरोना भी अछूत मानता है इनको। ट्रंप की गुलामी की जा रही थी। 23 मार्च तक मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार बनाई गई और देश को कोरोना से छुपाया गया। क्यों? ये देश सवाल पूछता है। क्यों ट्रेनें बंद की गई? थाली पीटने से, अगरबत्ती जलाने से, दिया मोमबत्ती जलाने से भाग जाएगा? रामायण में साफ दिखाया गया, जब प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं तो संजीवनी बूटी लाई गई, लंका से सुसेन वैद्य को बुलाया गया। मतलब अस्पताल की जरूरत थी, डॉक्टर की जरूरत थी। प्रधानमंत्री वो काम करते नहीं। 6 साल में 6 अस्पताल बनाए देश में? नहीं। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, दिया नहीं। हर गांव सांसद को 5 गांव आदर्श बनाना था, बनाया नहीं। 15-15 लाख रुपए दिए, नहीं। 20 लाख हजार करोड़ रुपए का चूरन कहाँ गया? गर्म पानी से लेकर ठंडा पानी से कि दूध के साथ? कहाँ है पैसा भैया? अरे कातिया, गले से पट्टा हटा लो, कातिया के कुत्ते मत बनो। वो 2.5 किलो का हाथ कहाँ गया जो 2.5 कदम अपने किसानों के साथ नहीं चल सकता? कहाँ है अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, अजय देवगन, सैफ अली खान जैसे लोग? जब इनको फिल्मों में पैसा कमाना होता है तो ये वेशभूषा अपना लेते हैं। आज सवाल है ना, आओ ना, क्यों नहीं आ रहे? कौन सा धर्म कहता है भैया? यहाँ सभी धर्म के लोग हैं। मैं तो बिहार से हूँ, हमारा गुरु गोविंद सिंह की जो धरती है, हमारा तो नाना से संबंध है, पूरा देश का किसान है यहाँ। तो जिस तरीके से मीडिया के लोग पालतू कुत्ते की तरह खड़े हैं कि मालिक बोटी खाएगा फेंकेगा, क्यों नहीं करे? आखिर दैनिक भास्कर के प्रमुख मोहित अग्रवाल को कैसे राज्यसभा सदस्य बनाया गया? कैसे जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा को राज्यसभा सदस्य बनाया गया? जो भाजपा का जो परिंदा सुभाष चंद्रा 35,000 करोड़ रुपया लेके फुर हो गया। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी बाहर भाग जाता है, देश के अन्नदाता किसान भाई नहीं जा पाते हैं, दिल्ली चंद कदम में है। तो इनको शर्म नहीं आती? शर्म आनी चाहिए। आइए बैठिए, जनसंवाद कीजिए पार्लियामेंट स्ट्रीट पर, रामलीला मैदान में। सवाल उठता है ना, कंगना रनावत जो चंद सिक्कों के लिए ठुमके लगाती है, वो हमें 100 रुपये देगी। कंगना का छज्जा टूटने पर देश के तमाम लोगों का पेट में दर्द, सर में दर्द होता है। आज देश के किसान अन्नदाता कई भाई शहीद हो गए, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। सवाल है जिस ठेका प्रथा का, आप एक बात बताइए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गलत तो नहीं थे ना, जिन्होंने देश की आजादी कराई, ठेका प्रथा को खत्म किया? आखिर क्यों प्रधानमंत्री जी लागू करना चाह रहे हैं? मंशा साफ है, अंबानी अडानी को कैसे फायदा पहुंचाया जाए। जब मुकेश अंबानी जियो फोन लॉन्च करता है, प्रधानमंत्री जी ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर बनकर एमटीएनएल और बीएसएनएल जैसी कंपनी को डुबा देते हैं। जब मुकेश अंबानी रिलायंस पेट्रोलियम लॉन्च करता है तो भारत पेट्रोलियम जैसी नवरत्न कंपनियों को डुबाया जाता है। जब एचएएल जैसी कंपनी है जो अनिल अंबानी रिलायंस डिफेंस को फायदा पहुंचाने के लिए रंजन गोगोई जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज बिक जाते हैं,
चौकीदार चोर ही नहीं डकैत है, देश का लुटेरा है। ये आधुनिक भारत के जयचंद प्रधानमंत्री भस्मासुर है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। गोरे अंग्रेज क्या कहा था कि हम देश छोड़ के जल्दी चले जाएंगे, लतिया जुतिया के भगाया ना देश की जनता। हमारे पूर्वजों ने गोरे अंग्रेजों को 7 समुद्र पार भगाया। ये गोरे अंग्रेजों के दलाल मुखबिर हैं, ये काले अंग्रेज काले चोरों को अब हम देश की आवाम जो फिर से ये दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ रहे इस इंडिया पार्ट 2 के लोगों को भगाएंगे। लतिया के जुतिया के लातों के देवता हैं, बातों से नहीं मानते, इनको इतने पहले जाएंगे कि इनको 7 समुद्र पार तक झेलना मुश्किल हो जाएगा।